अस्सलाम वालेकुम। एज़ यूजुअल मैं आज मित्सुबिशी मिनातो मिराई इंडस्ट्रियल म्यूज़ियम के बाहर खड़ा हूँ। ये इसकी बिल्डिंग है और मैं आपको अंदर से दिखाने की कोशिश करूँगा, लेकिन टिकट मैंने ख़रीद ली है और कुछ देर शायद मैं बोल ना सकूँ। फिर जो ही हम अंदर जाएंगे तो आपको मैं दिखाऊँगा। ये इसकी एंट्रेंस है। एंट्रेंस पे सामने ही जो है वो टिकट लेते हैं। ये टिकट काउंटर है, लेकिन arigatou gozaimasu, हम टिकट ख़रीद चुके हैं। तो ये यहाँ की जो रॉकेट टेक्नोलॉजी है उसके बारे में ये वीडियो दिखाएंगे जो 2:30 पे स्टार्ट होगी। यहाँ फ्यूचर के हवाले से इन्होंने बताया हुआ है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखें 1880 की ट्रांसपोर्टेशन की शिप्स जो 1946 से 63 में किस तरह चेंज हो गई जहाज़ में, और अब जो है मज़ीद हैवी इंडस्ट्री कंपनीज़ जो हैं वो जापान में काम कर रही हैं और वो कोशिश कर रही हैं कि रोबोटिक्स की तरफ जाया जाए। तो ये अब 91 से इन्होंने सस्टेनेबल सोसाइटी एज ए कॉम्प्रिहेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के नाम से जो जहाज़ हैं और हैवी मशीनरी है, ये चाइना की लॉन्च व्हीकल है, सॉरी जापान की, और एंड सो ऑन। तो इनके जो प्रोटोटाइप्स हैं वो भी शुरू में इन्होंने रखे हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो है बहरी जहाज़ का प्रोटोटाइप है। फिर इस स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन और फॉर्मेशन किस तरह हुई वो भी इसी तरह। फिर बहरी जहाज़ अपडेट हो गए। ये डायमंड प्रिंसेस है। एक्चुअली ये जहाज़ मैंने लाइव भी देखा है, मतलब इस एक्चुअल जहाज़ में भी हम गए थे लास्ट समर। तो इसमें ऐसे ही स्विमिंग पूल्स और ये हैं। फिर ये क्रिस्टल मूवर्स ट्रेन्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, ये इनके प्रोटोटाइप्स हैं। ये आप देखें ट्रेन कल्चर में आई डोंट थिंक जापान से आगे कोई मुल्क है। ये हाइड्रोजन गैस टरबाइन है। तो कितना डिटेल्ड इसका क्रॉस सेक्शन भी इन्होंने दिखाया है प्रोटोटाइप। और यहाँ QR कोड्स लगे हुए हैं जिनको आप अपने किसी भी आम मोबाइल से स्कैन करके और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद ये पावर जनरेशन प्लांट का प्रोटोटाइप है। और ये जो है बोइंग प्लेन का डिज़ाइन है जो जापान ख़ुद बनाता है। उसके बाद ये लॉन्च व्हीकल कैरियर मिसाइल सिस्टम है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है उसके पास भी मिसाइल सिस्टम है। और ये टेस्ट फ़्लाइट इन्होंने 2 फरवरी को की थी, कामयाब टेस्ट फ़्लाइट, तो उसकी वजह से इसको इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ। पिक्चर लो मेरी। और मुख्तलिफ लोग जो हैं वो आज छुट्टी का दिन है तो एंजॉय करने आए हैं। ये मज़ीद जो है आगे क्या करना चाह रहे हैं मूविंग फॉरवर्ड, ये उसकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की हुई है। और चलें अब
हम आगे मूव करते हैं। सबमरीन्स, व्हेन इट कम्स टू सबमरीन्स, जापान का कोई नेमल बदल नहीं है, क्योंकि ये शुरू से ही समंदर से घिरे हुए थे हर तरफ से। ये एक आइलैंड टाइप जो है वो कंट्री है। तो ये जनाब व्हाट कुड बी दिस, ये सबमरीन का मॉडल है आई थिंक, और ये इसकी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। बिल्कुल एक मछली की शक्ल दी हुई है इसे। ये 3D स्क्रीन्स लगी हुई हैं और बच्चे खेल रहे हैं। जिस तरह शिप्स के साथ साथ मछलियाँ मूव कर रही हैं, और सब कुछ इन्होंने ऑटोमेटेड करने की कोशिश की है। द वर्ल्ड ऑफ द डीप सी विल स्टार्ट सून। तो ये डीप सी में अपना एक्सेस जो है उसको भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये जो अंडर द सी नेविगेशन थी, उसके हवाले से ये किस तरह वजूद में आई, और साथ ये गेम भी है जिसमें आपने खुद से डिज़ाइन करनी है। तो बच्चे गेम भी खेल रहे हैं। और ये देखें, ये आपने खुद से डिज़ाइन करनी है कि कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ लगी होनी चाहिए। ये मैकेनिक बेसिस हैं, और ये जो अंडर सी नेविगेशन व्हीकल है वो ये है एक्चुअली। अगर मैं दिखा सकूं पूरी, तो ये शुरू में हमने देखी, और ये बिल्कुल एक शिप की तरह, जहाज़ की तरह, ये इसका खुला हुआ क्रॉस सेक्शन इन्होंने दिखाया हुआ है। ये इसका जो है वो फ्रंट फेस है जिसमें कैमरास लगे हुए हैं, और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इन्होंने दिखाए हुए हैं। फिर ये इनविजिबल कोर ऑफ अर्थ को देख रहे हैं आजकल। तो मतलब ऐसा हिस्सा ज़मीन का जो नज़र नहीं आता उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। इससे मादनियात वगैरह इनको खुद ही पता चल जाएंगी, ऑयल्स किधर हैं। ड्रिलिंग सिस्टम इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये ड्रिल्स कर रहे हैं समंदर के चारों तरफ ज़ेरे समंदर अशिया को एक्सप्लोर करने के लिए। ये डीप सी ड्रिलिंग वेसल है जिसको इन्होंने चिक्यू का नाम दिया है। आप देखें कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोटोटाइप है, और ये इसी तरह का इनका एक्चुअल जहाज़ होगा जो अंडर द सी एक्सप्लोरेशन करता है। फिर ये अंडर द सी जो चीज़ें इनको मिली, और अर्थक्वेक सर्वेज, दुनिया में अर्थक्वेक शायद सबसे ज़्यादा जापान में ही आते हैं। तो उस लिहाज से फिर इनकी बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चरल डिज़ाइन जो है, इंजीनियरिंग डिज़ाइन, वो भी दुनिया का मज़बूत तरीन है। और ये इनको मुख्तलिफ यूनिक से जानवर भी मिले होंगे। ये देखें अंडर द सी, तो वो इन्होंने साथ साथ उनके सैंपल्स रखे हुए हैं। फिर अंडरग्राउंड इनको ऑर्गेनिजम्स दैट लिव टू अ डेप्थ ऑफ 1000 मीटर, और या 1000 मीटर से भी डीपर जो रहते हैं वो किस तरह रहते हैं। और ये जानवर हैं सीपियों के अंदर, उनके भी इन्होंने मॉडल्स जो हैं वो रखे हुए हैं। आप हैरान होंगे कि इस जानवर की जो लाइफ है, इस जानवर की, वो 20,000 साल है। तो तकरीबन ये इमॉर्टल ही है। फिर अपने लोगों के लिए जापानीज़ में ये वीडियोस के साथ साथ एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस है। ये वंस अगेन जो है चकाई का, अगर मैं इंटीरियर आपको दिखाऊं तो इधर बैठ के ये देखें, इन्होंने बिल्कुल एक्चुअल जो है तरीके से इसको दिखाया हुआ है। ये समंदर की तह में जाके और एक्सप्लोरेशंस करते हैं, और इसमें मुख्तलिफ ऑपरेटिव्स
जहाज़ की तरह। अच्छा जी, रूट इस तरफ है, तो अब हम समंदर की तरफ जा रहे हैं। तो आइए अब समंदर की तरफ चलते हैं। ये गेम्स वाली once again सेम इधर जाना है। म्यूज़ियम इट्सल्फ बहुत डिटेल्ड है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। 500 येन इसकी कॉस्ट है एंट्रेंस की। और ये मित्सुबिशी कंपनी है। अब हम दूसरे पोर्शन में आ गए हैं। यहाँ देखते हैं क्या कुछ मौजूद है। यहाँ एविएशन के हवाले से है। पहले तो 1980s में इस तरह के जहाज़ होते थे, और फिर बोइंग 777, और अब लेटेस्ट जो है एयर बसेस और बम्बार्डियर वगैरह आ गए हैं वक्त के साथ साथ। और ये इसमें भी मज़ीद एडवांसमेंट की तरफ कोशिश कर रहे हैं। इस तरफ कोई गेम चल रही है। आई थिंक ये ज़मीन पे खड़े हैं और ज़मीन नीचे जा रही है। और ये इसको रियल टच देने की कोशिश की है। अभी जहाज़ गुजरे तो ये पूरा अर्थ का क्रस्ट ज़ीरो से, ये योकोहामा का मैप है। और ये कोई स्पेस शटल गुजरी है। अब ज़मीन जो है वो दूर होती जा रही है। साथ ही उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ज़मीन से 500 मीटर अबव क्या है, 5 किलोमीटर पे क्या है, और 36,000 किलोमीटर दूर, इवन 40,000 किलोमीटर दूर तक इनके सैटेलाइट्स जो हैं वो मौजूद हैं। जो अब ये वापस देखें, हम उसी जगह पर आ गए हैं जहाँ हम खड़े हैं। तो एनिमेशंस वगैरह करके बड़ी बच्चों के लिए फ्रॉम द ज़ीरो कोड ये सिखाते हैं। उसके बाद ये एयरक्राफ्ट के पार्ट्स इन्होंने समझाए हैं, साथ गेम्स लगाई हुई हैं, और बच्चे स्कूल से जो आए हैं वो गेम्स खेल रहे हैं। ये वंस अगेन इनका मिज़ाइल सिस्टम, निप्पॉन मिज़ाइल सिस्टम, रॉकेट मैकेनिज़्म एंड फ्यूल टैंक की स्किन और इस तरह की इंफॉर्मेशन। ये घूमता हुआ मिज़ाइल। मैं जल्दी में वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ये मुझे किसी भी वक्त रोक सकते हैं। तो फॉरेनर्स की ये थोड़ी इज़्ज़त करते हैं। तो जापानीज़ जो हैं वो कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे। एनीवे, हम रॉकेट इंजन्स की इवैल्यूएशन को इंग्लिश में देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रॉकेट इंजन्स। फर्स्ट स्टेप ये है, ये इस साल में हुई थी। इसके बाद लास्ट स्टेप पे चलते हैं। ये 2015 में इन्होंने की है। एनीवे, ये इनका रॉकेट सिस्टम है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, और उसके प्रोटोटाइप्स इन्होंने रखे हुए हैं। जी आगे चलें तो इसकी डिटेल्ड वीडियो मौजूद है। ये ईयर बाय ईयर इनकी डोमेस्टिक लिक्विड रॉकेट डेवलपमेंट को एक्सप्लेन किया हुआ है। साथ ही इन्होंने अपने जो लोग इनके स्पेस में गए, जिस तरह गए, उनकी इंफॉर्मेशन है। यहाँ गेम्स पड़ी हुई हैं और मिरर इमेज ट्रेसिंग चैलेंज गेम्स हैं बेसिकली बच्चों की अट्रैक्शंस के लिए, लेकिन साइंटिफिक हैं, तो वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट इन्होंने म्यूज़ियम बनाया हुआ है। अच्छा जी, उसके साथ ही ये इनका जो स्पेस में बंदा गया था वो अपनी वीडियो उसने बनाई और वो वीडियो भी लगाई हुई है। उसके बाद ये स्पेस में जाने वाले लोगों को अपना ये फ़ोटो स्पॉट है, यहाँ तस्वीर भी खींची जा सकती है। मैं इसका फ़ायदा उठाते हुए अपनी तस्वीर भी खिंचवाता हूँ। और यहाँ देखें, आप देखें जो लोग
एस्ट्रोनॉट्स जो गए जापान में। मैंने किस तरह जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारी, उसकी वीडियोज़ और तस्वीरें वगैरह लगी हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम थिएटर में जाएंगे। थिएटर वैसे तो 2-2:30 बजे का टाइम हमें दिया है थिएटर के लिए। ये देखें, ये इटसेल्फ थिएटर रूम है, फ्रंटियर थिएटर। तो ये अभी चलेगा, अब देखिएगा। यहाँ लोग जो हैं, ये देखिए 4 सेकंड के बाद थोड़ा दूर से बनाते हैं। अब ये स्पेस में आ गए हैं। तो ये प्रोटोटाइप्स हैं जो बच्चों को बिल्कुल एक्चुअल कंडीशन स्टेट में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप स्पेस में जाते हैं तो आपको किस तरह की फीलिंग आती है। तो ये जापान का मैप है, इसके साथ ये इनका रॉकेट है। और मज़ीद बच्चे जो है वो अब इस स्पेस रूम में आ गए हैं, थिएटर टाइप है। अच्छा जी, फाइनली इन्होंने फिर यहाँ पर जो स्पेस के साथ, ओह दैट्स नाइस, तो लोग इसके अंदर जाके खड़े हो जाते हैं और वो ऐसे ही लगता है जैसे स्पेस में गए हुए हैं। और पीछे स्पेस का व्यू भी दिया है, तस्वीरें उतारने के लिए भी अच्छी फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की हुई हैं। आप तो यहाँ भी तस्वीर खिंचवाते हैं, उसके बाद ये एग्ज़िट है। तो बेसिकली ये था आज का म्यूज़ियम। तो मुझे म्यूज़ियम्स देखने का काफ़ी शौक़ है, हिस्ट्री या आर्टिस्टिक म्यूज़ियम्स। तो मुझे वक्त मिले छुट्टी वाले दिन तो मैं म्यूज़ियम्स को एक्सप्लोर करता हूँ। तो ये बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है और बड़ी इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारी जो मुझे स्किप भी करनी पड़ रही है बिकॉज़ ऑफ टाइम। तो आप अगर योकोहामा में आएँ तो योकोहामा मिनातो मिराई स्टेशन के पास तकरीबन 10 के करीब म्यूज़ियम्स हैं। तो उनको मैं इंशाल्लाह 1 बाय 1 कवर करूँगा। मज़ीद वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक का बटन भी प्रेस कीजिएगा। शुक्रिया।